कश्मीर में कि हम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अन्यथा हमारे परिवार वाले संकट में आ जाएंगे, इसलिए करने दो बलात्कार, लड़कियों को उठाकर विदेश में वेश्यावृत्ति के लिए सप्लाई करने दो, उनके अंग का व्यापार करने दो, लेकिन भैया इन पर मुकदमा हम दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे परिवार संकट में आ जाएंगे। एक मृत्यु होकर जब वो इतना भयादोहन कर सकता है कथित सत्ताधारियों का, तब ये समझना चाहिए कि शासन इनके हाथ में नहीं है, इनके पास कोई सत्ता नहीं, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, इनके पास कोई ताकत नहीं, ताकत तुम्हारे अंदर है, वो प्रयोग कर रहा है, तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो। याचक बनकर जितनी बार जाओगे तुम ठुकराए जाओगे, जब तुम अधिकार का आदेश पूर्वक बताने जाओगे कि आज से हम इस भारत में गोहत्या निषेध लागू करते हैं, ये नहीं कि आप कीजिए, हम गोहत्या निषेध लागू करते हैं, ये घोषणा करो, और अगर हमारी इस घोषणा की किसी ने अवमानना की तो हम उसको मस्तक विहीन कर डालेंगे, ये घोषणा करते हैं। और इसके उदाहरण के लिए पहले तुम्हारा मस्तक काटते हैं मूर्ख, क्योंकि तुमने बीफ कंपनियों से, गोहत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। जो व्यक्ति स्वयं को गोरक्षक के रूप में प्रस्तुत करे, तुम मांगने किसके पास जा रहे हो अधिकार? उस व्यक्ति के पास, उस नरेंद्र मोदी के पास जो कहता है गोरक्षक गुंडे हैं, उस अमित शाह के पास जो कह रहा है कि इस देश में गोहत्या पर रोक नहीं लगेगी, और ये कोई मैं कमरे के स्टिंग ऑपरेशन की बात तो कर नहीं रहा, ऑन रिकॉर्ड बयान है सभी लोगों के। वह पार्टी जो किरण रिजिजू, क्या नाम है उसका, किरण रिजिजू ऐसा ही कुछ नाम है ना, उसने कहा कि गोमांस खाना मेरा अधिकार है, उसको नहीं निष्कासित किया। नूपुर शर्मा को निष्कासित करने में ये पहले आगे आ गए, और वो भी नूपुर शर्मा पूर्व पक्ष बनकर नहीं, शिवलिंग के अपमान पर उत्तर पक्ष होकर प्रत्युत्तर दे रही थी, उसको निष्कासित के पहले कर दिया, लेकिन किरण रिजिजू को ये निष्कासित नहीं कर सके। जो भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को गाली देते आए, ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। जिस अंबेडकर का चित्र प्रसारित किया गया भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, उसको ये लोग प्रातस्मरण ही बताता है, ये लोग बताते हैं और कहते हैं बाबा साहब के सिद्धांत पर हम काम करेंगे, सामाजिक न्याय बाबा साहब के सिद्धांत पर हम चला रहे हैं। ये अरे भगवान श्री रामचंद्र जी स्वपक्षादि न्यायदर्शी कहलाते हैं, कुत्ते और पक्षी तक के साथ उन्होंने न्याय नहीं होने दिया। क्या ऐसे भगवान का आदर्श जो है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध जा रहा था तुम्हारे लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है ये सरकार। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को, जो जिन निर्लज्जों ने पीएमओ से चिट्ठी लिखी थी आभार व्यक्त करने के नाम पर, विप्रधेन सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम तब लागू हो गया जब वोट बैंक से इनको चुनाव जीतना है, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी वर्णाश्रम के लिए क्या विचार रखते थे, गौ माता के लिए वेद सम्मत मर्यादा के लिए क्या विचार रखते थे, इस पर कभी ध्यान नहीं गया इन लोगों का। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अधूरा बन गया। अभी भी बयान दिए जा रहे हैं कि रामनवमी को सूर्यदेव अभिषेक नहीं कर पाएंगे अपनी मंगल किरणों से, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ। प्रतिष्ठा पहले हो गई क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाती ना। 2014 का चुनाव भाजपा ने अपनी काबिलियत से नहीं जीता। नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है इसलिए नहीं ये चुनाव जीता गया, कांग्रेस की विफलताओं के कारण भाजपा ने पहला चुनाव जीता। दूसरा चुनाव पुलवामा इत्यादि कांड के कारण जीता, लेकिन इन निर्लज्जों को तब शर्म नहीं आई जब पुलवामा का नाम लेकर तुम चुनाव जीत रहे हो और ऊपर से उसी पाकिस्तान से फिर तुम चंदा ले रहे हो। यहां समर्थक आपस में लड़े जा रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के नाम पर, और सपा और मायावती मुलायम और ये ममता के नाम पर हिंदू आपस में एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, लड़े जा रहा है, और तुम चंदा बटोरे जा रहे हो भक्षकों से और पाकिस्तान से, और स्वयं को दिखा रहे हो हम देशभक्त हैं। और 2024 का चुनाव श्री रामचंद्र जी को तराजू पर रखकर इन्होंने जीतने का षड्यंत्र किया है, और ये हर पार्टी करती है अपने समय के अनुसार। मैंने पहले भी कहा, दो प्रकार की वेश्याएं होती हैं, एक जो अपने दरवाजे पर बोर्ड टांग कर अपना रेट फिक्स करती हैं, और दूसरी जो कमरे में एक सीक्रेट ग्रुप बनाकर करती हैं। बाहर के लोग समझते हैं पतिव्रता है, अंदर से कुछ और बात होती है। एक का नाम भाजपा है, एक का नाम कांग्रेस है, एक का अधर्म प्रत्यक्ष है, एक का अधर्म अप्रत्यक्ष है। इतना ही विषय है। शास्त्र के लिए दोनों अधर्म ही है। जिसका अधर्म अप्रत्यक्ष है वो ज्यादा खतरनाक है। और मैं तो पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी राजतंत्र का प्रत्यक्ष समर्थक रहा हूं। लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था क्या है? आपको अपने कानूनों से नियंत्रित करके आपके कमाए पैसे को टैक्स के रूप में स्वयं लेना, और अपनी रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाना, उसमें गुंडे भरना, उसको पुलिस नाम देना, और फिर आप ही को 10 लाठी मारना कि तुम अपने धर्म का पालन कैसे कर रहे हो। तुम विवाह कितनी उम्र में करोगे ये सरकार तय करेगी, तुम बच्चे कितने उत्पन्न करोगे ये सरकार तय करेगी, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे ये सरकार तय करेगी, वो बच्चे कहां जन्म लेंगे, तुम घर में सामान्य प्रसव कराओगे तो जेल चले जाओगे, वो बच्चे कहां जन्म लेंगे सरकार तय करेगी, उन बच्चों को दवाइयां क्या इंजेक्शन वैक्सीन ठोके जाएंगे ये तुम्हारी सरकार तय करेगी। तो तुम जिंदा क्यों मर जा किसी सरोवर में डूबकर? तुम किस देवता की पूजा करोगे और किस मुहूर्त पर प्रतिष्ठा करोगे ये सरकार तय करेगी। तुम त्योहार कैसे मनाओगे सरकार तय करेगी। तुम पटाखे कितने जलाओगे सरकार तय करेगी। तुम होली कितनी मनाओगे ये सरकार तय करेगी। तुम समझोगे तुम्हारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे आंदोलनों में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा सीधा सीधा मत है, अगर आप स्वयं को धर्मगुरु मानते हैं, धर्माधिकारी मानते हैं, तो शासन से ऊपर स्वयं को मानना पड़ेगा। अगर आप शासन के नीचे स्वयं को मानते हैं तो शासन आपका मर्दन करेगा। आप स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि आप शासन का मर्दन करने की क्षमता